आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार हम लोग वो लॉज स्टडी कर लेते हैं जो हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, इसका रिवीजन जितना करो उतना कम है। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या देखा था? पी और पी इज पी एंड पी एंड पी इज ऑल्सो पी। एसोसिएटिव लॉज एप्लीकेबल फॉर सेम साइंस। अगर साइन सेम है तो हम लोग ब्रैकेट्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू और आर जैसे ये है तो उसको पी और क्यू को आप ब्रैकेट दे सकते हो या फिर क्यू और आर को ब्रैकेट दे सकते हो या फिर ब्रैकेट हटा सकते हो। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉस, पी और क्यू को क्यू और पी लिख दो या फिर पी एंड क्यू को क्यू एंड पी लिख दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? पी और क्यू एंड आर, मतलब इफ देर आर डिफरेंट साइंस तो यहां पे बिकम्स पी और क्यू एंड पी और आर, सॉर्ट ऑफ अंदर मल्टीप्लीकेशन है वो। ठीक है, अच्छा, कल एग्जाम्पल में हम लोगों ने इसका रिवर्स देखा था, मतलब यही केस में पी और कॉमन निकालने का पार्ट देखा था। ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोगों ने पी और दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकाला था। ठीक है, देन पी और टी, आइडेंटिटी लॉस। नेक्स्ट, पी और टी इज टी। और के केस में अगर एक भी वैल्यू टी ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। पी और सी बिकम्स पी। ठीक है, और के केस में अगर और के केस में फॉल्स है तो हमको मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी। द वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन पी, आंसर विल बी पी। ठीक है, एंड के केस में पी एंड टी बिकम्स पी और पी एंड सी बिकम्स सी, क्योंकि एंड के केस में एक भी फॉल्स रहा तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट मतलब पी और नेगेशन पी, इनके बीच में एंड और ये दोनों लगाना। अच्छा, पी और नेगेशन पी, इनका बिहेवियर क्या है? एक ट्रू एक फॉल्स। पी और नेगेशन पी है तो ऑब्वियसली एक ट्रू रहेगा एक फॉल्स रहेगा। इस केस में अगर बीच में और लगाया तो आंसर विल बी ट्रू। बराबर है, और लगाया तो आंसर विल बी ट्रू। अगर बीच में एंड लगाया तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू और एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स में और के लिए आंसर ट्रू आता है और एंड के लिए आंसर फॉल्स आता है। देन इन्वोल्यूशन लॉ, दैट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन। Negation of negation P is P. Then De Morgan's law, that was negation of conjunction and negation of disjunction. The negation of P or Q, negation of P or Q becomes negation P and negation Q, or negation of P and Q becomes negation P or negation Q. ठीक है, और कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ सेज कि एक इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव इक्विवेलेंट होता है। एक इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव इक्विवेलेंट होता है। ये हम लोगों ने लॉज स्टडी किए थे, फिर उस पे छोटू एग्जांपल्स देखे, फिर उस पे बड़ा एग्जांपल्स देखे। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 9 फॉर सम। एक्सरसाइज 1.9, दिस विल बी फर्स्ट का फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट इज और स्टार मार्क वाला सम। ठीक है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं कर रहे। स्टार मार्क वाला है क्योंकि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जो हम लोगों ने अब तक सीखा है उससे थोड़े से अलग तरीके उसमें अप्लाइड है, एंड दैट इज वाई हम लोग उस सम से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार वो नॉर्मल सी आ जाए हमारे सॉल्व करने में, फिर हम उस सम पे आते हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट का सेकेंड। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट का सेकेंड। मैं फर्स्ट इसके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी आपका दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही मुझे लगेगा कि आपका दिमाग खराब किया जा सकता है हम लोग फर्स्ट पे आ जाएंगे। फर्स्ट का सेकेंड, अगेन आपको स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, इट इज विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, और मैंने वापस बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल अगर आपको बोला जाता है तो आपको सुनना क्या है, यूजिंग लॉज, ठीक है, यूजिंग लॉज। ये हमारा कल भी बात हुआ था ना। दिस मतलब ये प्रूफ करना है हम लोगों को, तो मैं पहले लिख के रख लेता हूँ, टू प्रूव द क्वेश्चन इज P and is negation of P or Q, negation of P or Q, or negation Q, or negation Q should be equivalent to P, should be equivalent to P, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अगेन जैसा अपना बात हुआ था, विल ऑलवेज स्टार्ट विद द लॉन्गर साइड फर्स्ट। लॉन्गर साइड फर्स्ट मतलब क्या, लॉन्गर साइड फर्स्ट इज LHS हियर, ठीक है, तो दैट इज P and negation P और Q, और negation Q, ठीक है। मैं सॉल्विंग में एक एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, तो दैट आपको वो क्लियरली समझे कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो ज्यादा घिचपिच नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर बिना लाइन छोड़े लिखना है तो आप बिना लाइन छोड़े लिख लो, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे सिर्फ क्लैरिटी के लिए एक एक लाइन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यू कैन राइट वन बिलो द अदर, नो प्रॉब्लम। ना एक मिनट, मैंने ब्रैकेट्स गलत किए, ये है। नाउ इफ आई ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट ब्रैकेट फर्स्ट, मेरे पास सबसे छोटा है नेगेशन P और Q, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, नेगेशन P और Q, इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी ब्रैकेट को मैं अगर और एक्सपेंड करके देखूं तो मुझे क्या दिखता है। मैं वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इज द की। आपका ऑब्जर्वेशन टू सी द होल थिंग टुगेदर, उसमें से क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो हमारे रूल से रिलेट करता है। मुझे यहां पे ये दिख रहा है कि ये सेम साइन वाला है, सेम साइन वाला है, मतलब क्या है अपने पास, नेगेशन P और Q है एक ब्रैकेट में, और फिर और नेगेशन Q है, दोनों जगह और इन्वॉल्व, दोनों जगह और इन्वॉल्व है, ठीक है। विच मीन्स एसोसिएटिव का चांस है, एसोसिएटिव का चांस है। लेकिन ये सोच लो कि एसोसिएटिव करके कोई पॉइंट है क्या, अगर एसोसिएटिव किया तो उसमें कुछ सेंस है क्या, ये सोच लो। तो एसोसिएटिव करना मतलब क्या, या तो ब्रैकेट हटा देना या तो ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो आप। तो ये जो ब्रैकेट्स है, ये मैं नेगेशन P और Q से हटा के अगर Q और नेगेशन Q पे डालता हूं, मतलब मैं ब्रैकेट शिफ्ट करता हूं, तो कुछ काम आएगा अपने, ठीक है। व्हाट एम आई डूइंग हियर, मैं नेगेशन P और से वो ब्रैकेट मूव करके इस पे डाल रहा हूं, Q और नेगेशन Q, ठीक है। ये तीनों सेम साइन वाले थे, तो वी कैन शिफ्ट द ब्रैकेट्स बाय विच लॉ, by which law, this is associative law, associative law, ठीक है। अगर सेम साइंस है तो हम लोग ब्रैकेट्स मूव कर सकते हैं, ब्रैकेट उठा के बाजू में रख सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम है सेइंग कि अगर P और Q और R होता तो हम ये ब्रैकेट P और Q से हटा के Q और R पे डाल रहे हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ऐसा करने का फायदा हमको यहां पे मिला, Q और नेगेशन Q, हमको मिला Q और नेगेशन Q, विच इज व्हाट। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूं, Q और नेगेशन Q, तो क्या मिलता है। अब तक अगर लॉज याद नहीं हुए होंगे तो वापस 10 उठक बैठक करो, मुर्गा बनो 10 मिनट तक और लॉज याद करके आओ, ठीक है। व्हाट इज Q और नेगेशन Q, दिस इज T,
दिस इज टी। क्यू और नेगेशन क्यू एक साथ है, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, और बीच में अगर और लगा है तो द आंसर विल बी ट्रू। दिस इज विच लॉ? दिस कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। देन बचता है ये, व्हाट इज नेगेशन पी और टी। अब और के केस में हम लोगों ने देखा हुआ है एक भी ट्रू रहा तो द आंसर बिकम्स ट्रू। तो नेगेशन पी और टी विल बिकम टी, दिस पार्ट विल बिकम टी, बिकॉज और के केस में अगर एक भी ट्रू रहा तो आपका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाता है ट्रू। फाइन, विच लॉ? दिस इज आइडेंटिटी लॉ। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। देन फिर क्या बचा? इट इज पी एंड टी। व्हाट इज पी एंड टी? अब तो आप बोलोगे आरएचएस देख लो सर, क्या काय को सोचने का है, ठीक है, बर्बाद होंगे अगर ऐसा बोला तो। ठीक है, व्हाट इज पी एंड टी? इट वाज पी बाय विच लॉ? इट वाज आइडेंटिटी लॉ अगेन। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। एंड टी या एंड सी या और टी या और सी, मतलब टी और सी के साथ जो कुछ भी है दोज वर आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आरएचएस, द फेवरेट वर्ड्स, hence proved, hence proved, ठीक है। तो वेयर डिड वी स्टार्ट फ्रॉम? हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनर मोस्ट ब्रैकेट से सोचते हुए। इनर मोस्ट ब्रैकेट में कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने उस ब्रैकेट के थोड़ा बाहर देखा क्या है, ठीक है। तो जब ये इतना पार्ट एक साथ देखा तो माथे में थोड़ा ठनका कि वो एसोसिएटिव हो सकता है, लेकिन पहले सोच लो कि वैसा एसोसिएटिव करके कोई फायदा है क्या, ठीक है। क्योंकि एसोसिएटिव तो पी और क्यू और आर पे भी हो सकता है। मतलब अगर पी और क्यू और बाहर और आर है और आपने एसोसिएटिव किया, आपको ये आता है, ये एक लॉ आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आपने एसोसिएटिव अप्लाई करके उसको ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया और ऐसा बना दिया, तो क्या इससे क्या मिलेगा? क्यू और आर इज नथिंग, ठीक है। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये लॉ अप्लाई करने से कुछ फायदा होगा क्या, ठीक है। ऑब्वियसली यू विल हैव, मतलब यू विल हैव टू हैव सम फोरसाइट, कुछ तो आगे सोचना पड़ेगा, एक दो स्टेप, लेकिन सोचना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ वो भी जम जाएगा अपने को। तो मैंने यहाँ पे वो करके देखा, एसोसिएटिव का एक स्टेप सोच के देखा, तो आई न्यू कि यहाँ पे क्यू और नेगेशन क्यू ये साथ में मिलेगा, और क्यू और नेगेशन क्यू अपने कॉम्प्लीमेंट लॉ का पार्ट, ठीक है। मतलब कहीं तो कुछ तो गाड़ी आगे बढ़ेगी सॉल्विंग, ऐसा। तो दिस इज फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। मूविंग ऑन टू फर्स्ट का थर्ड, मूविंग ऑन टू फर्स्ट का थर्ड। अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं टू प्रूव व्हाट इट इज, negation of the whole bracket, negation of either p and q implies negation q, implies negation q, और RHS है p and q, ठीक है। ये प्रूफ करना है। अभी पहली चीज मुझे ये दिखी, इम्प्लीकेशन, और फिर मैंने पीछे जाके लॉज देखे। लॉ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इम्प्लीकेशन का कुछ नहीं है। नाइन्थ में भी
एक इंप्लीकेशन और दूसरे इंप्लीकेशन को इक्वेट किया है, ठीक है। कहीं भी इंप्लीकेशन हटाने का लॉ नहीं है, यहां पे कहीं भी इंप्लीकेशन को रिमूव करने का लॉ नहीं है, ठीक है। और अगर अपन ने सम देखा तो सम में आरएचएस में कहीं इंप्लीकेशन है ही नहीं, विच मीन्स मुझे इंप्लीकेशन हटाना पड़ेगा। आरएचएस में इंप्लीकेशन नहीं है, मतलब इंप्लीकेशन हटाना है, ठीक है। इंप्लीकेशन हटाने के लिए यहां पे लॉ में तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास इंप्लीकेशन हटाने का रास्ता क्या है? हमारे पास इंप्लीकेशन हटाने का रास्ता है है पहले मैं एलएचएस लिखूंगा फिर मैं बताऊंगा। एलएचएस इज दिस, ठीक है। इंप्लीकेशन हटाने का अपना रास्ता जो है दैट वाज व्हाट इज पी इंप्लाइज क्यू। पी इंप्लाइज क्यू का दूसरा फॉर्म क्या था जहां पे इंप्लीकेशन यूज नहीं होता है? इट वाज नेगेशन पी और क्यू। पी इंप्लाइज क्यू का मतलब होता है नेगेशन पी और क्यू। सेम वे यहां पे ये जो ब्रैकेट है दिस विल बी कंसिडर्ड एज पी, और ये जो नेगेशन क्यू है दिस विल बी कंसिडर्ड एज क्यू, मतलब दिस होल पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज पी इंप्लाइज क्यू, ऐसा कंसिडर होगा वो। और उसका मीनिंग क्या आता है? दैट इज नेगेशन पी इंप्लाइज, सॉरी नेगेशन पी और क्यू, मतलब पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला एज इट इज, दूसरा वाला एज इट इज, फर्स्ट का नेगेशन और सेकेंड, ठीक है। इट इज नेगेशन पी और क्यू। यहां क्या आएगा? इट विल बी नेगेशन ऑफ द फर्स्ट थिंग, मतलब इसका नेगेशन और द सेकेंड थिंग विच इज नेगेशन क्यू, ठीक है। उसका जो रीजन है वो रीजन में वही आने वाला है। रीजन में हम यही लिखेंगे कि P implies Q इज सेम एज नेगेशन P और Q, यही रीजन है उसका, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि यहाँ पे दिस इज ऑफ द फॉर्म P implies Q, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने नेगेशन P और Q इस फॉर्म में बनाया, फाइन। अभी ये नेगेशन यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर पड़ा है, तो वो नेगेशन में अंदर अप्लाई कर रहा हूं। व्हाट इज नेगेशन ऑफ, मैं इस पार्ट पे हूं, व्हाट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q? व्हाट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q? इट विल बी नेगेशन P एंड नहीं, वो और में हो जाएगा, और नेगेशन Q। ब्रैकेट अपनी जगह रहेगा, ठीक है। नेगेशन ब्रैकेट के अंदर घुसा है, उसने ब्रैकेट को खत्म नहीं कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज नेगेशन P और नेगेशन Q, देन उसके बाद में इट विल बी और नेगेशन Q। ये हम लोगों ने क्या किया? तो इसको आप नेगेशन ऑफ कंजंक्शन भी बोल सकते हो या फिर डिमॉर्गन्स लॉ भी बोल सकते हो। अभी हम बहुत सारा लॉ में खेल रहे हैं, तो विल यूज द नेम डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। दिस पार्ट सेम चीज, सेम ऑब्जर्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, दोनों चीज और में है, मतलब इफ आई सी द होल थिंग दोनों और दिख रहे हैं, विच मीन्स मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर सकता हूं, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकता हूं, दिस बिकम्स नेगेशन P और, ठीक है। ये दोनों चीजें साथ में ले रहा हूं मैं, नेगेशन Q और नेगेशन Q, ठीक है। हम लोगों ने ब्रैकेट शिफ्ट किया है, ब्रैकेट शिफ्ट किया, मतलब हम लोगों ने ब्रैकेट शिफ्ट करके यहां पे डाल दिया, तो दोनों और में ही थे, तो आप ब्रैकेट चाहिए जहां लगा सकते हो। दिस इज व्हाट लॉ? दिस इज एसोसिएटिव लॉ, दिस इज एसोसिएटिव लॉ,
ठीक है, ऐसा करने से क्या मिला, ये मिला. व्हाट इज नेगेशन क्यू और नेगेशन क्यू? दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट लॉ. ये कॉम्प्लीमेंट लॉ जैसा नहीं है. दिस इज सेम एज टाइप पी और पी. व्हाट वाज पी और पी? इट वाज पी. पी और पी का मतलब पी था. ठीक है, बाय विच लॉ? सोचो सोचो. पी और पी was P. Similarly, negation Q or negation Q will be negation Q. ठीक है, दो चीजों में और लगाए मतलब दो सेम चीजों में और लगाए तो आंसर विल बी सेम. तो यहां पे भी दिस बिकम्स negation of negation P और ये जो पार्ट है दिस विल बिकम negation Q. This will become negation Q. By which law? So this is idempotent law, the first one. Idempotent law. ठीक है, जो सबसे पहला लॉ हम लोगों ने देखा था वो ये देखा था. ठीक है, फिर ये बाहर पड़ा हुआ नेगेशन अंदर अप्लाई कर सकता है. ये जो नेगेशन बाहर पड़ा है आई एम अप्लाइंग इट इनसाइड. लेकिन आप में से बहुत लोगों की मैंने बहुत गंदी आदत देखी है कि इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते और अंदर का नेगेशन उड़ा देते. डोंट डू इट. डोंट डू इट. ठीक है, सिस्टमेटिकली दो स्टेप में लिखो. एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लोगे तो आपकी जान नहीं निकल जाएगी. राइट इट एज नेगेशन ऑफ नेगेशन पी and negation of negation Q. De Morgan's law basically. De Morgan's law यहाँ पे अप्लाई हुआ है. ठीक है, क्या किया है तो ये अंदर अप्लाई हुआ. दिस बिकम्स नेगेशन ऑफ नेगेशन P. इसको किया उसने एंड और इसको किया नेगेशन ऑफ नेगेशन Q. ठीक है, and what is negation of negation P? It will be P. And what is negation of negation Q? That will be Q. ठीक है, और ये एक अलग लॉ है. इट इज इन्वोल्यूशन लॉ. ठीक है, आप लोग ये इन्वोल्यूशन लॉ को सौतेला मत समझो. सौतेला समझते हो, डायरेक्ट इन्वोल्यूशन लॉ अप्लाई कर देते हो, नेगेशन ऑफ नेगेशन हटा देते हो सीधा विदाउट राइटिंग दिस लॉ. नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, ये जाती नहीं चलेगी. ठीक है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आरएचएस. ठीक है, हर स्टेप पे आपको सोचना पड़ेगा, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या अवेलेबल है एंड हाउ डू आई को रिलेट दिस विथ माई लॉज. जो लॉ अपन ने पढ़े हैं उसका यहाँ पे कहीं कोरिलेशन दिख रहा है क्या, ये हर स्टेप पे सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट का थर्ड. इसको हटाया जाए ना. फर्स्ट का फोर्थ. फर्स्ट का फोर्थ. लेट्स सी. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. टू प्रूव what negation R implies. Negation R implies negation of P and Q. ये should be equivalent to negation of Q implies R. Negation of Q implies R. Implies negation P. Implies negation P. बहुत सारा implies 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 आया है. ठीक है, let's see. Again, आप डिसाइड करो आपको ज्यादा
बड़ी साइड कौन सी दिख रही है? ठीक है, आई एम स्टिल स्टार्टिंग विद LHS. It is negation R implies negation of P and Q. ठीक है, मैं ये सब में लाइंस नहीं छोड़ने वाला हूं, मुझे काफी सारी जगह लगेगी लिखने के लिए. ठीक है, नेगेशन R implies negation of P and Q. ठीक है ना. मैं अगर LHS और RHS को देखूं तो दोनों में इंप्लीकेशन तो है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी कुछ नहीं दिख रही. ठीक है, इंप्लीकेशन तो दिख रहा है लेकिन सिमिलर जैसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज वाई मैं दोनों साइड इंप्लीकेशन हटाने का देखूंगा. मैं LHS से भी इंप्लीकेशन हटाने का देखूंगा, मैं RHS से भी इंप्लीकेशन हटाने का देखूंगा, तो दैट कहीं तो कुछ तो हमको सेम जैसा मिले. ठीक है, लेट्स सी मिलता है क्या. इफ आई सी द LHS now considering this as P implies Q, वापस लिख लेते हैं. व्हाट इज P implies Q? इट इज नेगेशन P और Q. फर्स्ट का नेगेशन और सेकेंड, यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट वाले का नेगेशन, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन R. फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकेंड वाला एज इट इज. ये जो सेकेंड पार्ट है ये एज इट इज. ठीक है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, ये होता है P इंप्लाइज Q. नेगेशन ऑफ P और Q. ठीक है, व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन R? दैट बिकम्स R. दैट बिकम्स R. और दिस विल बिकम नेगेशन, मतलब ये नेगेशन अंदर अप्लाई कर रहा हूं मैं. दिस बिकम्स नेगेशन P और नेगेशन Q. नेगेशन P और नेगेशन Q. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने दो लॉज अप्लाई किए. जब नेगेशन ऑफ नेगेशन R किया तो दैट वाज इन्वोल्यूशन लॉ. दैट वाज इन्वोल्यूशन लॉ. एंड जब यहां पे नेगेशन ऑफ P एंड Q किया तो दिस वाज डे मॉर्गन्स लॉ. डे मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, फाइन. यहां पे अब P, Q और R तीन अलग अलग चीजें बची है, तो एज सच कुछ सॉल्व तो नहीं हो सकता, बट मैं इनका थोड़ा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं. क्योंकि दोनों और में है तो इसका मतलब एसोसिएटिव अप्लाई हो सकता है, और एसोसिएटिव अप्लाई हो सकता है तो हम लोग ब्रैकेट्स निकाल सकते हैं. तो ये ब्रैकेट निकाल के आई जस्ट लीव इट एज दिस. इट इज R और नेगेशन P और नेगेशन Q. ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, एंड आई विल राइट दिस एज इक्वेशन 1. नॉट एग्जैक्टली इक्वेशन, बट ठीक है, आई जस्ट राइट इट एज 1. तो LHS मेरा यहां आके रुका, जो कि ऑब्वियसली दिख रहा है हमको RHS नहीं है. ठीक है, बट RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा. RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ आई विल स्टार्ट विद द RHS. आई विल स्टार्ट विद द RHS. ये होगा नेगेशन ऑफ Q implies R implies negation P. ठीक है, नेगेशन ऑफ Q implies R implies negation P. तो मैं पहले ब्रैकेट implies negation P, ये इंप्लीकेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं. ठीक है, what do we have? P implies Q is negation P और Q. बराबर है, P implies Q is negation P और Q. एक थोड़ा सा अच्छे से लिख. P implies Q is equivalent to negation P और Q. ठीक है, तो ये हम लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं.
दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, P इम्प्लाइज Q में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट का नेगेशन होता है और सेकेंड पार्ट एज इट इज रहता है। सेम चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का नेगेशन होगा, दिस विल बी नेगेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट एज इट इज रहेगा, सेकेंड पार्ट एज इट इज है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नेगेशन और सेकेंड पार्ट एज इट इज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने P इम्प्लाइज Q अप्लाई किया है। अब मैं अगर यहां देखूं तो दैट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन। ठीक है, दैट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन, कैंसिल आउट हो सकता है। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इम्प्लाइज R में नेगेशन ऑफ नेगेशन कैंसिल होगा, बचेगा क्या, जस्ट Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R और नेगेशन P, वो तो बाद में बचा ही है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, विच लॉ, दिस वाज नेगेशन ऑफ नेगेशन, मतलब इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, लेकिन फिर एक इम्प्लीकेशन बचा है, ये Q इम्प्लाइज R। तो ये जो Q इम्प्लाइज R है, इसको भी हम लोग उसी फॉर्मेट में बदल देंगे, विल राइट इट एज नेगेशन Q और R, ब्रैकेट वहीं रहेगा। ठीक है, इट इज नेगेशन Q और R, फिर और नेगेशन P, बराबर। दिस इज व्हाट हमने वापस P इम्प्लाइज Q का फॉर्म यूज किया, P इम्प्लाइज Q इज नेगेशन P और Q। ठीक है, तो जो Q इम्प्लाइज R था उसको लिखा नेगेशन Q और R, और जो और नेगेशन P है उसको एज इट इज रखा। अब ये सिमिलर सिमिलर दिख रहा है, मतलब LHS जहां लाके छोड़ा है अपन ने, सिमिलर दिख रहा है। तो अगेन पहले ब्रैकेट हटा दो RHS का भी। ठीक है, बिकॉज दीज आर सेम साइंस, दोनों और है तो ब्रैकेट हट सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज नेगेशन Q और R और नेगेशन P, नेगेशन Q और R और नेगेशन P, दिस इज डन बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बट जैसा एग्जैक्टली LHS लाया है वैसा लाने के लिए हमको थोड़ा शिफ्टिंग करना पड़ेगा, उल्टे पुल्टे करने पड़ेंगे, और वो उल्टा पुल्टा करना इज कम्यूटेटिव लॉ। नाउ कम्यूटेटिव लॉ इज टू बी अप्लाइड ऑन टू थिंग्स एट अ टाइम, तीन चार चीजें एक साथ उल्टी पुल्टी मत करो। ठीक है, तो मैं पहले ये दोनों चीजें उल्टे पुल्टे कर रहा हूं, उल्टे पुल्टे मतलब बेसिकली आई एम रिवर्सिंग इट। आई राइट इट एज R और नेगेशन Q, R और नेगेशन Q, बाद का पार्ट एज इट इज रखा। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। देन LHS के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे फिर ये दो चीजें उल्टी पुल्टी करनी है। ठीक है, वो भी आई विल डू इट। ये दोनों चीजें रिवर्स में लिखेंगे, विल राइट इट एज नेगेशन P और नेगेशन Q, दिस इज अगेन कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एंड आई विल राइट दिस एज सेकंड। अब आप लोग पूछोगे कि ये दो स्टेप में करना जरूरी है क्या, एक स्टेप में किया तो भी तो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, बट एग्जामिनर को उंगली क्यों करना बेफालतू में। ठीक है, राइट इट स्टेप बाय स्टेप, गो स्टेप बाय स्टेप। उसमें क्या है, आपको एग्जामिनर अगर अच्छा प्यारा मिला तो ठीक है, विल गेट द मार्क्स, बट अगर कोई सन की एग्जामिनर मिला, बीवी से झगड़ा हो गया किसी का, तो आपके मार्क्स पे बात आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए कहीं भी स्कोप मत छोड़ो कि वो मार्क्स काट सके। तो यहाँ पे वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 LHS is equivalent to RHS,
Hence proof. ठीक है, यहाँ पे LHS एंड RHS आर सेम. ठीक है, तो ये सम थोड़ा अलग था. नॉर्मली हम लोग LHS टू RHS सीधा प्रूफ कर रहे थे. यहाँ पे LHS अलग से सॉल्व करके रुकना पड़ा, RHS अलग से सॉल्व करके रुकना पड़ा, और फिर दोनों सेम निकले. ठीक है, प्रूफ है, प्रूफ तो कैसे भी हो सकता है. दिस इज फर्स्ट का फोर्थ, देन फर्स्ट का फिफ्थ, again I'm writing the question to prove. क्या is P or Q implies R, P or Q implies R is equivalent to P implies R and Q implies R. अगेन जो भी साइड आपको लंबी लगती है वहां से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, यहाँ पे वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ RHS, लेकिन यहाँ पे दिख ही रहा है कि दोनों जगह इम्प्लीकेशन, तो आपको LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करने ही पड़ेंगे इम्प्लीकेशन हटाने के लिए. ठीक है, तो आपको RHS से शुरू करना है, करो, आई डोंट माइंड. मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों LHS और RHS इंडिविजुअली सॉल्व करने ही पड़ेंगे. ठीक है, दिस इज P और Q implies R. ठीक है, अगेन वी कैन ट्रीट इट एज P implies Q. What is P implies Q? It is negation P or Q. यहां भी वैसे ही होगा, it will be negation of this or R. बराबर है, वो P implies Q के फॉर्म में है, तो that becomes negation of P और Q और R. नाउ खबरदार जो यहाँ पे एसोसिएटिव अप्लाई किया, तो क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर नेगेशन बैठा हुआ है, जब तक वो नेगेशन अंदर नहीं जाएगा उसके बिना ब्रैकेट ओपन नहीं होगा. ठीक है, तो यू कैन नॉट अप्लाई एसोसिएटिव लॉ हियर. वो नेगेशन को ऐसे ही बाहर का बाहर छोड़ नहीं सकते हो आप. ठीक है, वो P और Q के साथ में है, वो P और Q के बाहर है. वो जब तक नेगेशन अप्लाई नहीं होगा P और Q किसी के साथ जा नहीं सकते. ठीक है, तो आई एम अप्लाइंग द नेगेशन इनसाइड, आई एम अप्लाइंग द नेगेशन इनसाइड. दिस बिकम्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q. ब्रैकेट वहीं का वहीं रहेगा. ठीक है, सिर्फ नेगेशन अंदर घुसा है. नेगेशन P एंड नेगेशन Q बाहर और R एज इट इज रहेगा. Which law is this? This will be De Morgan's law. De Morgan's law. ठीक है, अब क्या, अब कुछ नहीं सूझे तो इसको यहीं छोड़ दो. ठीक है, कुछ नहीं सूझे तो इसको यहीं छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. मतलब यू कैन राइट दिस एज 1. मैं वापस बता सकता हूँ, आगे बताऊंगा मैं कि इधर क्या सूझ सकता था और. ठीक है, बट मुझे समझो कुछ नहीं सूझा तो यहाँ 1 लिख के छोड़ दो, RHS पे आ जाओ. Now RHS क्या है, तो इट इज P implies R and Q implies R. Again, we'll have to convert the implication. What is P implies R? It is negation P or R. What is Q implies R? It is negation Q or R. ठीक है, रीजन वही रहेगा, it is P implies Q is equivalent to negation P or Q. ठीक है, नाउ दोनों ब्रैकेट्स में और R ये कॉमन दिख रहा है.
ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में इफ यू सी यहाँ पे और आर कॉमन दिख रहा है और बीच में ऑपोजिट साइन है एंड है, तो दोनों ब्रैकेट से और आर कॉमन जा सकता है बाहर। ठीक है, तो मैं दोनों ब्रैकेट से इधर भी और इधर भी और आर कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो बचेगा क्या? अच्छा वो बाद में आएगा, हाँ जो और आर आप कॉमन ले रहे हो वो बाद में आएगा। अंदर क्या बचेगा? दिस विल में नेगेशन पी, ये बीच का साइन एंड, और इधर बचा नेगेशन क्यू। और आपने बाहर कॉमन में क्या लिया है? और आर। कॉमन में लेना मतलब दिस वाज विच लॉ? कॉमन में लेना मतलब दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। distributive law, and you can see that LHS is equal to RHS. It's proved. यही काम LHS में सूझ सकता था, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत कुछ नहीं बचती थी, वही RHS का जो RHS आपने सॉल्व किया वो रिवर्स में प्रूव होता था। ठीक है, यही चीज रिवर्स में आती थी। तो यहाँ पे आपको नहीं सूझे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप RHS से वर्कआउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दिस। ठीक है, यहाँ पे नेगेशन P और R एंड नेगेशन Q और R ऐसा बन सकता था, विच वुड हैव बीन सेम एज दिस, वो भी चलता था, बट नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट का फिफ्थ, दिस इज फर्स्ट का फिफ्थ। ठीक है, दिमाग खराब करने का टाइम आ गया। ठीक है, कमिंग टू फर्स्ट सम। फर्स्ट का फर्स्ट, to V double implies Q is equivalent to V and Q or negation P and negation Q। ठीक है, जिससे स्टार्ट करना चाहूँ, क्योंकि RHS बड़ा दिख रहा है तो RHS से सॉल्व करने की इच्छा होती है, कर सकते हो, बट LHS में डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन भी शायद सॉल्व करना पड़ सकता है, मतलब उसको एक्सपैंड करना पड़ सकता है, अब वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आइदर वेज ये LHS से भी सॉल्व हो सकेगा, RHS से भी हो सकेगा, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे RHS बड़ा दिख रहा है, पहले RHS से करके देखता है, फिर LHS से भी देखेंगे बाद में होता है क्या। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद RHS हियर, P and Q और negation P and negation, and the first step is the most important one। यहाँ पे मैं अगर दूसरे दूसरे लॉज सोचूं सब अप्लाई करने का, तो यहाँ पे P and Q और नेगेशन P and नेगेशन Q में कॉमन भी कुछ नहीं है, उसमें से कुछ तो भी कॉमन निकाल लेते ताकि वो कंडेंस हो जाता, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन निकालने जैसा। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई तो करेंगे, लेकिन कैसे? ठीक है,
अब ये ध्यान से देखिए इसे, P और Q समझो ऐसा है, एंड P और R समझो ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब P और कॉमन भी निकल सकता है, वो छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। या तो समझो ये एक P और Q है एंड Q और नेगेशन R है, समझो ऐसा है, ठीक है। या R और नेगेशन Q, मच बेटर। अब इसका क्या कर सकते, यू कैन कंसिडर दिस पार्ट, दिस होल पार्ट एज वन ब्रैकेट। यू कैन कंसिडर दिस होल पार्ट एज वन ब्रैकेट, मतलब अगर मैंने इसको पूरे को एक चीज कंसिडर कर ली, लेट्स से आई कंसिडर दिस एज ए, ठीक है। कर नहीं सकते बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आई कंसिडर दिस एज ए, बचेगा क्या, एंड आर और नेगेशन क्यू। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई किया, व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स ए एंड आर और ए एंड नेगेशन क्यू, बराबर। डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा अप्लाई होगा, ये अंदर अप्लाई हो सकता है, बट ए मतलब एक्चुअली क्या है, तो ए मतलब एक्चुअली ये पकड़ा था हम लोगों ने, इट वॉज पी और क्यू। यहां पे क्या बन जाएगा, ये ए की जगह भी पी और क्यू आएगा, और ये ए की जगह भी पी और क्यू आएगा, ठीक है। विच मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इनसाइड एंड मल्टीप्लाइंग दिस इनसाइड, पूरा ब्रैकेट उठा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये करना है यहां पे। तो इफ आई कंसिडर दिस ब्रैकेट एज वन पार्ट, एज वन यूनिट, ठीक है, ये हो गया पी एंड क्यू, मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, पूरा पी एंड क्यू अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा और नेगेशन पी के साथ, ठीक है। यहां पे और नेगेशन पी के साथ आएगा, फिर बीच में एंड का साइन आके फिर क्या आएगा, और नेगेशन क्यू के साथ आएगा। तो आई एम राइटिंग दिस हियर, ये पूरा ब्रैकेट पी एंड क्यू का पहले किसके साथ आएगा, और नेगेशन पी के साथ, ठीक है। ये जो है ये पूरा ब्रैकेट और नेगेशन पी के साथ आया, मल्टीप्लाई हुआ अंदर, एंड, ठीक है, बीच में ये साइन आई एंड, फिर यही पूरा ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई हुआ नेगेशन क्यू के साथ, यही पूरी चीज नेगेशन क्यू के साथ आई, ठीक है। तो एंड यही पूरी चीज नेगेशन क्यू के साथ आई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि हम लोगों ने पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वो ब्रैकेट को एक कंसिडरिंग दिस एज वन यूनिट, वो पूरे ब्रैकेट को एक यूनिट कंसिडर किया और उठा के उसको अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या होता है उससे, अभी इफ आई कंसिडर दिस, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हो सकता है। क्या दिख रहा है यहां पे, इट इज पी एंड क्यू और नेगेशन पी, पी एंड क्यू के साथ और नेगेशन पी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट वाला लॉ जो था दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां मुझे लिखना पड़ेगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई होगा, दिस विल बी व्हाट, पहले ये P बाहर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी P और नेगेशन P,
इट विल बी P और नेगेशन P। फिर बीच में एंड का साइन आएगा ये वाला, फिर ये Q भी मल्टीप्लाई होगा, बराबर है, ये Q भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी Q और नेगेशन P, दिस विल बी Q और नेगेशन P। हम लोगों ने फिर से अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया, लेकिन इस बार नॉर्मल वाला डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया, ठीक है, सिंपल। जो अंदर ब्रैकेट था उसको बाहर की चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस इज P और नेगेशन P, दिस इज Q और नेगेशन P, ठीक है। ये एंड सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम चीज होगी, ये जो P है ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम्स P और नेगेशन Q, दिस बिकम्स P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, बीच में एंड का साइन आएगा, फिर ये Q भी मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी Q और नेगेशन Q, दिस विल बी Q और नेगेशन Q, ठीक है। दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आई होप ये समझा आपको कि क्या किया है यहाँ पे। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया है और इस बार नॉर्मल, ये जो P एंड Q है, ये जो P एंड Q है, ये P एंड Q बाहर मल्टीप्लाई किया, मतलब P इंडिविजुअली बाहर मल्टीप्लाई किया, फिर Q किया, ये भी P बाहर मल्टीप्लाई किया और फिर Q बाहर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमारे लिए काम की कुछ कुछ चीजें उसमें मिली है, कुछ कुछ चीजें क्या है, दिस इज P और नेगेशन P। व्हाट इज P और नेगेशन P? P और नेगेशन P was T, दिस was T। साथ में क्या बचेगा, ये एंड Q और नेगेशन P, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो व्हाट इज हियर Q और नेगेशन Q, अगेन Q और नेगेशन Q also becomes T, it also becomes T and T, ठीक है। क्या अप्लाई किया, we applied complement law here, complement law अप्लाई किया, ठीक है। then what is T and something, what is T and something, इसको एक यूनिट कंसिडर करो, इसको एक ब्रैकेट कंसिडर करो, व्हाट इज T एंड समथिंग, ठीक है। तो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस, व्हाट इज T एंड P? अगर T एंड P देखेंगे तो T एंड P वाज P, मतलब T एंड समथिंग का आंसर इज समथिंग, ठीक है। तो यहां पे T एंड ब्रैकेट बिकम्स ब्रैकेट, तो इसका आंसर बचेगा Q और नेगेशन P, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इट इज T एंड समथिंग। सिमिलरली बीच में एंड आ गया, सिमिलरली द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो समथिंग एंड T, so the something and T becomes something, this was identity law, this was identity law, something and T becomes something, ठीक है। then इसको मैं कम्यूटेटिव करके लिख रहा हूं, नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, एंड इसको भी कम्यूटेटिव करके लिख रहा हूं, नेगेशन Q और P, नेगेशन Q और P,
ठीक है, कम्यूटेटेड मतलब उल्टा उल्टा कर दिया उसको, उल्टा पुल्टा कर दिया। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्यों किया ऐसा? बिकॉज आई नो दैट नेगेशन पी और क्यू का मतलब होता है पी इंप्लाइज क्यू, एंड नेगेशन क्यू और पी का मतलब होता है क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, दिस इज पी इंप्लाइज क्यू अप्लाइड इन रिवर्स, मतलब पी इंप्लाइज क्यू इज नेगेशन पी और क्यू रिवर्स में अप्लाई किया। हमको मालूम है नेगेशन पी और क्यू का मतलब होता है पी इंप्लाइज क्यू, एंड व्हाट इज पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी? It was another form of P double implies Q, which is the required LHS. Which is the required LHS. ठीक है, this is the sum. और इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ा दिमाग खराब होता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सीधा ब्रैकेट का ब्रैकेट कभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैसा नहीं स्टडी किया था, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंडिविजुअल स्टडी किया था। यहाँ पे इस केस में हम लोगों ने ब्रैकेट का ब्रैकेट पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर आप ये चीज P डबल इंप्लाइज Q से स्टार्ट करते हो तो यू विल हैव टू थिंक इन रिवर्स, और उसमें भी एक टाइम आएगा जहां पे आपको ब्रैकेट का ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि कौन सा ब्रैकेट आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी करोगे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, तो P डबल इंप्लाइज Q से रिवर्स सोचना रहेगा आपको। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू P implies Q, Q implies P, फिर उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको वो ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अंदर तो करना ही है, चाहे आप LHS से शुरू करो या RHS से शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ है, एंड एज यू कैन सी कि वो बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। हम लोगों ने अब तक 8 एक्सरसाइज में जो कुछ किया वो सब एक तरफ, इसका प्रैक्टिस एक तरफ। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हम लोगों ने कल किए थे खुद से, एंड डू दिस। ये सारे सम्स करके रखो जो हम लोगों ने अभी किए। ठीक है, दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर एग्जाम में क्या है, विदाउट प्रूविंग विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बोल दिया तो यही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।